हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे यूपीपी का जो प्रीवियस पेपर था उसको हम करा रहे हैं, लगातार उसकी हम सीरीज चला रहे हैं और इसके पहले हम 1 से 8 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, पार्ट 1 से आप जा करके देख सकते हैं। और ये आज का हमारा पार्ट नंबर 9 होगा और लगातार हम सारे क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आ ही चुके हैं और ये रियल क्वेश्चन हैं। तो सारे जीएस के जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने पाएगा। जितने भी क्वेश्चन सब तक आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टैटिक जीके जो होती है वो फिक्स होती है। अगर एक कोई डेट दिया है तो डेट चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन होगा तो इसका जो आंसर है वो हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रियल क्वेश्चन पेपर है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और इसके बाद अगर आप सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका डाउट बचने वाला नहीं है, सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, राज्यसभा का अध्यक्ष डैश। तो राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ये याद रखना है। अब देखो इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, ये स्थायी सदन होता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला आते हैं, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट में। इसमें कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन पे 262 नंबर है आज का हमारा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मत देने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में से एक है। यानी कि कौन से टाइप का हमारा अधिकार है, जो हम वोट देने का अधिकार है या फिर हम निर्वाचित हो रहे हैं किसी चीज के लिए, वो हमारा कौन सा अधिकार है? तो फ्रेंड्स ये हमारा अधिकार है वैधानिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है गरीब परिवार की बिजली आपूर्ति करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की है? यानी कि हर घर बिजली की बात जो हो रही है वहां पर किस मंत्री ने शुरू करा है? तो फ्रेंड्स ये करा था नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने शुरू करा था। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, जो 2023 है इसके लास्ट में, लास्ट मंथ में, लास्ट 4 महीने में जो जो नई नई योजनाएं आई हैं उनको एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है और जनवरी महीने में जो आई हैं वो पढ़ लेना है। कुल मिलाकर अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो जब भी आपका एग्जाम है उससे 4 महीना तक की, कम से कम 4 महीना या 5 महीना तक के जो योजनाएं हैं उनको जरूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अभिनेत्री को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो देखो ये उस वक्त का करंट अफेयर था जब ये पेपर हुआ था, 2018 में शायद हुआ था, यूपी पुलिस का जो रियल पेपर है। तो उसमें पूछा गया था मदर टेरेसा पुरस्कार मिला था कौन सी एक्ट्रेस को मिला था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था प्रियंका चोपड़ा को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये देख लेना है जब भी आप वीडियो देख रहे हो कि मदर टेरेसा उस वक्त अब किसको मिला हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 265 नंबर पे, डाटा एंड पोटा किससे संबंधित कानून थे? यानी कि 2 कानून बनाए गए थे, एक डाटा एक पोटा। इनका जो संबंध था वो किससे था? तो फ्रेंड्स ये संबंध था आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन पर नजर रखा जा सके, तो आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डाटा और पोटा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर है? देखो पिछले पार्ट में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी मुख्यालय पूछा गया था, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछा था ना कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वैसे यहाँ पर कह दिया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है पेरिस में, और पेरिस कहाँ? फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 267 नंबर, और इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 267 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि जो एलआईसी जैसे होता है, तो एलआईसी की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स शुरुआत इसकी हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 268 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन है?
मतलब किसके अंडर में आता है, जो ग्रामीण स्थापना विकास की बात हो रही है तो किसके अंडर में आता है, तो ये आता है फ्रेंड्स नाबार्ड। तो नाबार्ड आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो नाबार्ड है एक बैंक होती है जो किसानों का खेती किसानी से संबंधित जो होता है उनको लोन प्रदान करती है। तो ये नाबार्ड का संबंध किससे आता है, ग्रामीण सृजन को, उनको बढ़ावा देने के लिए जो गांव के लोग हैं। अगला क्वेश्चन पे आता है 269 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप इसको रट लीजिए। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर के 56 तक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसको फिर से एक बार कराऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर। इसमें कह रहा है 270 नंबर पे निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। यानी कि जो दुष्चक्र बताया गया है निर्धनता को, गरीबी को, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी। तो फ्रेंड्स इसकी अवधारणा जो दी थी वो दी थी आर नर्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बजट 2016-17 के अनुसार भारत में कहां पर रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो देखो ये बजट पुराना है, क्यों, क्योंकि उस वक्त पेपर जो हुआ था 18 में, तो 16-17 पूछा गया था। अब की बार क्या है, फरवरी में नया बजट पेश होगा तो उसके आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी आंकड़े तो आए नहीं। तो आप ये मान के चलेंगे कि पुराना ही आंकड़ा 2023 वाला आप याद रखेंगे। ठीक है, जो 23-24 के लिए पेश किया गया था, जो इस बार पेश होगा वो 23-24 होगा। वो 23-24 तो था, अब होगा 24 और 25 का। तो आंकड़े आप एक बार जरूर देख लेना जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उस वक्त का जो इसका आंसर था वो राइट आंसर था बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, लेकिन अब के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन 272 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इनमें से कौन, इसको कौन कर लो, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार आया है, आप जानते भी होंगे। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये फ्रेंड्स है अनाईमुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगर आपको ये पता है कि डोटा बेटा कहाँ पर है, जो पर्वत की चोटी है डोटा बेटा, अगर आपको पता है तो बताना है कि किस राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 273 नंबर पे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये कब की बात है, 2018 में, जब वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। और अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। अगला देखो, विदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। अब देखो ये जो लगातार 2-3 क्वेश्चन मिले हैं ये बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि बजट के क्वेश्चन भी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बजट वाले जो अब नया बजट है आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जो पूछा जाएगा, मान लो आपका पेपर फरवरी की स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो ये बजट नया वाला नहीं आएगा इतना जल्दी, पुराना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका पेपर फरवरी के बाद होता है या मार्च में, तो फिर नया बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसका राइट आंसर उस वक्त के हिसाब से क्या था, तो इसका राइट आंसर था 24 मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बाद कही गई थी। हालांकि रियल में कोई भी नहीं खुलता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 274 नंबर। इस पे कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पवन ऊर्जा आप जानते होंगे कि जैसे ऐसे पंखा लगा होता है, ये ऐसे कर लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे करके लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पंखा लगा दिया जाता है जो कि ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता है, आप जानते होंगे। तो पवन ऊर्जा जब ये घूमता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यही पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये है गुजरात में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 275 नंबर। इसमें कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। बृहत्तम मतलब कि बड़ा, तो कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हिसाब विश्व में, पूरे विश्व में बोला जा रहा है, कब, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो कौन है। तो फ्रेंड्स ये है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, ये बताना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 276 नंबर। इसमें कह रहा है 276 पे निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, संतुलन उसका बिगड़ जाता है, कौन से कार्य से। तो
तो इसमें क्या होगा, लकड़ी काटना, लड़की देखो लिखा हुआ है, लड़की नहीं है वो लकड़ी है, तो लड़की काटना नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। लड़की क्यों काटेंगे, तो ये है लकड़ी काटना। तो अगर हम लकड़ी काट रहे हैं, हरे हरे पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा संतुलन है प्रकृति का, वो बदल जाएगा। अब सामाजिक वानिकी, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम समाज में कैसे रह रहे हैं, क्या करें। वन महोत्सव मना लेने से क्या है, संतुलन नहीं बिगड़ता है। वन रोपण करेंगे तो संतुलन नहीं बिगड़ेगा और अच्छा ही बनेगा। तो सिर्फ अगर हरे भरे पेड़ पौधे काटते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगणना से आ गया है, और इसमें क्या कह रहा है, जनगणना से ही कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। देखो अभी क्या है कि जो 2011 की ही जनगणना चल रही है, इसके बाद नहीं हुई थी, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इस वजह से और लेट हो गई, अभी तक नहीं हो पाई है। तो जैसे ही नई जनसंख्या जो जनगणना है वो होते, तो उसके आंकड़े आएंगे। लेकिन अभी आपको वही आंकड़े याद रखना है, पुराने वाले 2011 वाले आंकड़े, क्योंकि यही पूछे जाएंगे, यही माने भी जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2011 के अनुसार किन राज्यों में से जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, यानी कि उच्चतम है। तो ये कहां पर है, बिहार में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो किस राज्य में है, आपको बताना है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा है वहां पर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन 268 नंबर, इसमें कह रहा है करनाल, इसमें थोड़ा सा सही करते हैं इसको, करेक्ट, करनाल बंट रोग है। तो जो करनाल बंट है वो किसका रोग है, तो फ्रेंड्स ये है गेहूं का रोग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की फसल में ये रोग लग जाता है, करनाल बंट रोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपराधों के संबंध में, देखो पुलिस का पेपर दे रहे हैं, अपराध के बारे में ना पूछा जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है अपराधों के संबंध में सूचना, इसको सूचना कर लो, सूचना रिपोर्ट को पुलिस थाने में किसके द्वारा लिखा जाता है, यानी कि पुलिस थाने में कौन लिखता है। यानी कि पुलिस थाने मतलब थाना, आप समझ जाइए कि थाने में कौन लिखता है इसको। तो ये लिखता है फ्रेंड्स प्रधान कांस्टेबल जो होता है, वहां पर हेड कांस्टेबल जो होता है पुलिस वाला, वही लिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई आप रिपोर्ट लेकर जाते हैं लिखवाने के लिए, तो वहां पर रिपोर्ट कौन लिखेगा, वो लिखेगा जो वहां का हेड कांस्टेबल होगा, वो लिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, यानी कि जो उस वक्त बन रहा था केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि वाला, वो बन रहा था, तो कौन से शहर में बन रहा था, ये था झांसी में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, अगला है कह रहा है साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है। मतलब कोई साइबर वाले जो अध्यक्ष हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, क्या उसका जो प्रोसेस होता है। तो ये हटा सकते हैं फ्रेंड्स किसके द्वारा, साबित कदाचार, यानी कि हमारे पास जो भी वहां पर प्रूफ है उसके आधार पर, या साबित असमर्थता, यानी कि हम कोई असमर्थता व्यक्त कर दें जिसकी वजह से हम उसको ना, मतलब हम ऐसा कोई तर्क पेश करें जिसकी वजह से वो प्रूफ न दे पाए कि हम ऐसा नहीं ऐसा है, तो वही बात मान ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 282 नंबर पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारत रत्न नहीं मिला, यानी कि किस नहीं किसे है, किसको भारत रत्न नहीं मिला है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2000 शायद 18 वाले पेपर में, ये ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर भारत रत्न मिला है ये दिया था, उनमें से कोई ऑप्शन दिए थे। इसमें कह रहा है किसको नहीं मिला है, तो ये फ्रेंड्स नहीं मिला है मनमोहन सिंह जी को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 283 नंबर। कह रहा है इसमें से भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, ये नौसेना अध्यक्ष का जो पद होता है उसका नाम क्या दिया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स एडमिरल के नाम से जानते हैं, एडमिरल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, एडमिरल जनरल ऐसे करके आगे बोलते हैं। तो किसमें यूज होता है, नौसेना में, नेवी में। अगला है कह रहा है कि इसमें से देखो हर बार कोई ना कोई पुस्तक के नाम जरूर पूछे जाते हैं, ये याद रख लेना। और जैसे मान लो आप 2024 में पेपर देने जा रहे हैं, तो 2024 में जो भी लॉन्च हुए होंगे
वो जो भी बुकें हैं लिखी गई होंगी, पब्लिश हुई होंगी, उनको याद कर लेना। और लास्ट के 4 महीने, अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं 2024 के पेपर देने, तो लास्ट के 4 महीने यानी कि 2023 आप याद कर लेना। पिछले 2023 के यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो भी बुकें आई हों, उनके लेखक का नाम और पुस्तकों का नाम, ये याद रखना। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सलमान रुश्दी। और हर बार ज्यादातर चांसेस होते हैं 70% सलमान रुश्दी वाली जरूर पूछ ली जाती है। द सैटनिक वर्सेस एक बुक का नाम है जिसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। और वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एग्जाम वॉरियर्स, तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री पीएम मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे लिखा है भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, यानी कि जो भांगड़ा डांस है वो कहाँ का है। तो ये तो आप जानते होंगे कि डांस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये है पंजाब का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। एक होता है गिद्दा, एक होता है भांगड़ा, है ना, तो बताना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है आविष्कार से, कराए एलईडी का आविष्कार किसने किया। देखो अभी पूछ लिया गया है एलईडी, हो सकता है बल्ब का पूछ ले, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो आविष्कार के जो क्वेश्चन है, तो आप एक काम करना, वहां पर लिस्ट बना लो, या फिर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करना, वहां पर जाओ यूट्यूब में, आप सर्च कर लो आविष्कार यानी कि खोजकर्ता और जो भी चीजें हैं, तो आ जाएगी पूरी लिस्ट। आप वहां से उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए, तो बहुत सारे चैनल पे आपको मिल भी जाएंगे। तो आपको एक बार आविष्कार वाले जरूर देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी का आविष्कार किया था निक होलोनाइक ने। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यानी कि ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 287 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी हमको ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 288। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं आपको दिख जाए, मानव के बाल एवं नख में, नख मतलब कि नाखून में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। यानी कि इंसान के जो बाल होते हैं, बाल और नाखून, इन दोनों में से, बाल और नाखून, इन दोनों में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोटीन है वो है केरोटीन। केरेटिन लिखा हुआ है, केरोटीन भी लिखते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 289। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि ट्रांजिस्टर एक हिस्सा है किस चीज का, तो ये है राइट आंसर जर्मेनियम का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है 290 नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है 290 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। यानी कि माचिस के बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये पूछा गया था, दिया सलाई में किसका निर्माण किया जाता है, तो ये निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स लाल फास्फोरस, यानी कि रेड फास्फोरस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अब हम लेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। तो इसके आगे 290 तक तो हम करवा ही चुके हैं, 291 से हम क्वेश्चन लेंगे आगे तक के। तो पार्ट हमारा जो नेक्स्ट आएगा, इसके बाद पार्ट नंबर 10 आएगा, उसमें हम आपको कर देंगे। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हर एक वीडियो में हमने लिंक दे दिया है उसके आगे वाले पार्ट की। जैसे मान लीजिए ये पार्ट नंबर आप 9 देख रहे होंगे, तो 9 के बाद पार्ट 10 की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अगर रिकॉर्ड हो चुका होगा तो लिंक उसकी मिल जाएगी, और नहीं मिली तो 1-2 दिन में, कल तक आपको मिल जाएगी उसकी लिंक। ठीक है, या फिर शाम तक, तो आप घबराइए नहीं। और पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 की लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 से आप धीरे धीरे करके सारे पार्ट तक पहुंच जाएंगे। हर एक आगे वाले पार्ट की लिंक उसी वीडियो में रहती है। जैसे पार्ट 1 देख रहे हैं तो उसके नीचे पार्ट 2 की लिंक मिलेगी, पार्ट 2 देख रहे हैं तो उसके नीचे पार्ट 3 की मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं ऐसा भाई। या फिर आप सिंपली चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो प्रीवियस ईयर जो लास्ट में नीचे आएगा, तो प्रीवियस ईयर जो है वहां पर प्रीवियस ईयर पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे यहाँ से हमने सीरीज वाइज जो कराए हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और उम्मीद है अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस हैं।
तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप दूसरों से एक कदम आगे रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जितने लोगों ने अब तक कमेंट करे हैं, सभी का हमने रिप्लाई दिया हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।